एक शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वह वहां रुकने वाली ट्रेनों के यात्रियों से भीख मांगकर गुजारा करता था। एक दिन भीख मांगते समय उसकी नजर एक लंबे अच्छे कपड़े पहने आदमी पर पड़ी। भिखारी ने सोचा, यह आदमी बहुत अमीर लगता है। अगर मैं इससे भीख मांगूं तो यह मुझे जरूर अच्छा खासा देगा। वह आदमी के पास गया और हाथ फैलाकर भीख मांगने लगा। लंबा आदमी उसकी ओर देखकर बोला, तुम हमेशा दूसरों से मांगते हो, लेकिन क्या तुमने कभी किसी को कुछ दिया है? भिखारी बोला, साहब, मैं तो एक भिखारी हूं। मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए ही तो मांगता हूं। लंबा आदमी बोला, अगर तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूं और मैं लेन देन में विश्वास रखता हूं। अगर तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ है तभी मैं तुम्हें कुछ दूंगा। इतना कहकर वह आदमी ट्रेन में चढ़ गया और चला गया। भिखारी वहीं बैठकर उस आदमी की बातों पर सोचता रहा। वो शब्द उसके दिल को छू गए। उसने सोचा, शायद मुझे इसलिए ज्यादा भीख नहीं मिलती क्योंकि मैं कभी बदले में कुछ नहीं देता। लेकिन मैं एक भिखारी हूं, मैं दूसरों को दे भी क्या सकता हूं? कई दिनों तक वह इस सवाल का जवाब ढूंढता रहा। तीसरे दिन स्टेशन के पास बैठे बैठे उसने देखा कि पास के पौधों पर कुछ फूल खिले हुए हैं। एक विचार उसके मन में आया, क्यों न जो लोग मुझे भीख दें उन्हें मैं बदले में फूल दूं। उसे यह विचार अच्छा लगा। उसने कुछ फूल तोड़े और जब वह उस दिन ट्रेन में भीख मांगने गया तो जिसने भी उसे पैसे दिए उन्हें उसने एक फूल दे दिया। लोगों को यह बात अच्छी लगी और उन्होंने मुस्कुराते हुए फूल अपने पास रख ली। अब वह रोज सुबह फूल तोड़ता और बदले में फूल देकर भीख मांगता। धीरे धीरे उसे देने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई, लेकिन जब उसके पास फूल नहीं होते तो देने वाले लोग भी कम हो जाते। एक दिन उसी ट्रेन में उसे वही लंबा आदमी फिर से दिखा। भिखारी तुरंत उसके पास गया और बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है, कृपया मुझे कुछ दीजिए और बदले में मैं आपको फूल दूंगा। आदमी मुस्कुराया, पैसे दिए और फूल ले लिए। वो बोला, बहुत बढ़िया, अब तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। वो शब्द फिर भिखारी के दिल में उतर गए। उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी बदलने की चाबी अब उसी के हाथ में है। वह ट्रेन से उतरा, आसमान की ओर देखा और जोर से चिल्लाया, अब मैं भिखारी नहीं हूं, मैं एक व्यापारी हूं, मैं अमीर बन सकता हूं। लोगों को लगा वह पागल हो गया है, लेकिन वह पूरी तरह से दृढ़ निश्चयी था। 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर 2 अच्छे कपड़े पहने व्यक्ति यात्रा कर रहे थे। उनमें से एक ने दूसरे को पहचानते हुए हाथ बढ़ाया और पूछा, क्या आप मुझे पहचानते हैं? दूसरे ने जवाब दिया, नहीं, मुझे नहीं लगता हम पहले मिले हैं। पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हम 2 बार मिल चुके हैं। क्या आप उस भिखारी को याद करते हैं जिससे आपने एक बार पैसे देने से इनकार किया था और दूसरी बार उसे फूल खरीदे थे? दूसरा व्यक्ति चौंक गया और बोला, अरे हाँ, आप वही भिखारी हैं, लेकिन आज आप इतने अच्छे कपड़ों में हैं, अब क्या करते हैं? पहला व्यक्ति बोला, हाँ, मैं वही भिखारी था, लेकिन आज मैं एक सफल फूल व्यापारी हूं। मैं किसी और शहर में कारोबार के लिए जा रहा हूं। उसने आगे कहा, आपने मुझे एक जरूरी जीवन का नियम सिखाया। हम तभी पाते हैं जब हम कुछ देते हैं। इस नियम ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने जाना कि मैं कभी भिखारी था ही नहीं, मैं हमेशा से एक व्यापारी था। बस मुझे खुद पर विश्वास नहीं था। लोग मुझे भीख नहीं दे रहे थे, वे मेरे फूलों का मूल्य चुका रहे थे। मैंने उसी पैसे से और फूल खरीदे और आज मेरा एक बड़ा फूलों का कारोबार है। ये सब उस नियम के कारण है जो आपने मुझे सिखाया। दोनों मुस्कुराए और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए। ये कहानी हमें ये गहरा संदेश देती है कि हमारी सोच में ही हमारी शक्ति छुपी है। हम अक्सर खुद को कमतर समझते हैं और सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन परिवर्तन की शुरुआत सोच बदलने से होती है। जब हम सिर्फ लेने की जगह कुछ देने का भी सोचते हैं, चाहे वह दया हो, मेहनत हो या मूल्य, तब हमारे लिए नए अवसर और विकास के रास्ते खुलते हैं। देने और लेने का नियम सिर्फ व्यापार के लिए नहीं, जिंदगी जीने का एक सिद्धांत है। जब हम खुद को छोटा समझते हैं तो दुनिया भी हमें छोटा ही समझती है।
लेकिन जब हम अपनी क्षमता पर विश्वास करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो दुनिया भी हमारा साथ देती है। एक भिखारी से व्यापारी बनने का यह सफर हमें याद दिलाता है, कोई सपना बड़ा नहीं होता और कोई परिस्थिति अंतिम नहीं होती। अगर हम अलग सोचने की हिम्मत रखें, साहस के साथ कदम बढ़ाएं और अपनी काबिलियत पर विश्वास करें